हस्पताल की इमरजेंसी में दरीना दुश्मनी के बाइस मुखालिफ ग्रुप ने फायरिंग करके दो सगे भाइयों समेत 3 अफराद को गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया। 3 अफराद को कत्ल किया और 2 अफराद को जख्मी किया। और वहां पे मौजूद जितने भी मरीज और वहां पे जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद के इलाके में पेश आया। एग्जैक्टली अगर आपको बताएं तो फैसलाबाद में एलाइड हॉस्पिटल 2, जिसका पहले नाम सिविल हॉस्पिटल था, और मोहसिन नकवी साहब ने अपने दौर में इसका नाम सिविल हॉस्पिटल से तब्दील करके इसका नाम अलाइड अस्पताल 2 रख दिया था। वहां पे आज अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर दरीना दुश्मनी के बायस जो मुखालिफ ग्रुप था उसने दूसरे ग्रुप पर फायरिंग की, और इस फायरिंग के नतीजे में 2 हकीकी भाई, 2 सगे भाई मौके पर हलाक हुए। और इसके अलावा मतलब कि इन 2 सगे भाइयों के समेत 3 अफराद को मौत के घाट उतारा गया, 2 अफराद जख्मी हुए। और वहां पे मौजूद जितने भी इमरजेंसी में मरीज थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। कुछ लोगों ने जमीन पर लेट के बेड के नीचे छुप के जान बचाई, कुछ लोगों ने भाग के जान बचाई। इस मामले की तमाम तफसीलात कुछ इस तरह से है कि नाज़रीन, 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप जो कि मकतूलीन है, उसमें बाबर, साबिर, जाफिर, नदीम अब्बास और अमार शामिल हैं। और जो इनका मुखालिफ ग्रुप है उसमें ताहिर असलम, इंतजार उर्फ शाहिद, बिलाल, मुलाजिम हुसैन, मोहम्मद गुलफाम और अली अहमद शामिल हैं। अच्छा नाज़रीन, इनकी दरीना दुश्मनी चलती आ रही थी और इनका आपसी तनाज़ा जो है वो बताया जा रहा है कि ज़मीन का झगड़े से इनका जो है दुश्मनी का आगाज़ हुआ। और जब इनकी दरीना दुश्मनी चूंकि चलती आ रही थी तो दोनों जो धड़े थे, दोनों जो ग्रुप से, उन्होंने अपने मुखालिफ धड़े पे बहुत सी जो है FIR पहले से करवा रखी थी। ये 5 तारीख मतलब कि आज इस वक्त हम ये ब्लॉग कर रहे हैं, ये आज के रोज का ये वकूआ है। होता कुछ इस तरह से है कि चूंकि दोनों ग्रुप्स ने आपस में बहुत से जो है एक दूसरे पे मुकदमा दर्ज करवा रखे थे, आज उनमें से एक मुकदमा 365 मतलब कि ये जो है अगवा का मुकदमा था। और उसकी पेशी पर जब बाबर, साबिर, नदीम अब्बास, जाफिर, अमार जब वहां पे पहुंचते हैं तो जो इनका मुखालिफ ग्रुप था जिसमें ताहिर असलम, इंतजार, बिलाल, मुलाजिम हुसैन, मोहम्मद गुलफाम वगैरह, ये वहां पे जब अदालत में आमना सामना होता है तो वहां पे इनकी बहसो तकरार होती है। बहसो तकरार जब झगड़े में बदलती है तो वहां पे बाकायदा तौर पे हाथापाई शुरू हो जाती है, और ये अदालत के अहाते के अंदर हो रहा है। जब इनकी हाथापाई शुरू होती है तो उस मुकदमे का जो सब इंस्पेक्टर था वो इन्हें पकड़ के अदालत से बाहर निकाल देता है। और जिस ग्रुप को मतलब कि जो है तशद्दुद जिन पे किया गया था वो फौरी तौर पर थाना सिविल लाइन पहुंचते हैं और वहां पे इनसे जाकर दरख्वास्त करते हैं कि हमारा जो है मेडिकल करवाया जाए और उस मेडिकल की बेस पे हम अपने मुखालिफ ग्रुप के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। 2 घंटे के इंतजार के बाद थाना सिविल लाइन जो है उनके साथ अपना जो है अहलकार भेजने से इनकार कर देते हैं। 2 घंटे के जो है देर के बाद ये लोग जो है अपनी मदद आपके तहत जो है सिविल अस्पताल जो जिसका अब नाम अलाइड अस्पताल 2 है वहां पहुंचते हैं अपना MLC करवाने के घर से। जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो मुखालिफ ग्रुप जिसमें ताहिर असलम, इंतजार, गुलफाम, ये तमाम अहबाब जो ये 6 नामजद मुल्ज़िमान है वहां पहुंचते हैं और इमरजेंसी के बाहर बिल्कुल उसी जगह पे जाके इन लोगों को मारने के घर से जो है असले के साथ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग के नतीजे में बाबर और साबर जो के सगे भाई हैं, इन दोनों की ये जो आंखों के दरमियान में कुछ फायर लगते हैं, ये मौके पर ही हलाक हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि ताहिर असलम जो है फायर करता है जो कि बाबर की पहले कमर पे लगता है, और उसके अलावा इंतजार का जो फायर है वो बाबर की बाएं घुटने पे जाके लगता है। उसके अलावा जो इंतजार है उसका फायर जो है वो जाके साबर को लगता है। और इसी फायरिंग के दौरान जो है जो मुल्ज़िमान थे उनका अपना एक साथी जिसका नाम मुलाजिम हुसैन था वो भी गोलियों की जद में आके जख्मी हो जाता है, जो कि बाद में उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, वो भी वहां पे जाके हलाक हो जाता है। अब ये 3 अफराद को अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर जो है गोलियां मार के हलाक किया गया, और इस वाकये की CCTV कैमरे की फुटेज और वहां पे मौजूद जितने भी लोग थे, लोगों ने छुप के इसकी वीडियो बनाई हुई है, और उसमें देखा जा सकता है कि 5 से 6 अफराद असले के साथ जो है अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचते हैं और वहां पे अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, और उसके नतीजे में बाबर, साबर जो कि सगे भाई थे वो हलाक हो जाते हैं। मुलाजिम हुसैन जो कि मुल्ज़िमान का ही साथी था वो अपने साथियों की फायरिंग से वहां पे जख्मी होता है और वो अस्पताल जाने से पहले हलाक हो जाता है। और इस मुकदमे का मुद्दई जो बाबर और साबिर का चाचा थे जाफिर, उनके भी पांव पे जो है गोली लगती है, वो जख्मी होते हैं, और एक राहगीर भी मामूली जख्मी होता है, उसको भी वहां पे फिर अस्पताल शिफ्ट किया जाता है। और वहां पे जितने भी लोग थे उन्होंने जब ये गोलियों की आवाज सुनी और ये फायरिंग देखी कि जो है चारों तरफ से फायरिंग हो रही है, तो कोई जो है अपने बेड के नीचे छुप गया, कोई वहां से भाग के अपनी जान बचा रहा है, कोई जो है जमीन पे लेट के अपनी जान बचा रहा है। बहरहाल इस वकूए के फौरी बाद वहां पे जो है फैसलाबाद के जितने भी सीनियर पुलिस अफसरान थे, जिम्मेदारान थे, पहुंच गए। वहां पे जो ये बाबर और साबिर का वालिद था वो पुलिस के सामने हाथ जोड़ के
دہائیاں دے رہا ہے کہ ہم سارا دن آپ سے درخواست کرتے رہے, ہم تو صبح 8 بجے اپنے مقدمے کی پیروی پہ آئے تھے, کیونکہ جو وہ مقدمہ تھا اغوا کا, اس میں یہ جو اس وقت مقتولین ہیں وہ اس میں ملزمان تھے. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہمارے پہ تشدد ہوا, ہم سارا دن جو ہے میڈیکل کروانے کے لیے تھانے کے چکر لگاتے رہے, اور ہم آپ سے درخواست کرتے رہے کہ ہمارے ساتھ کوئی پولیس اہلکار بھیج دیں, کیونکہ جو اس طرح کا جو جھگڑے کا معاملہ ہوتا ہے اس میں پولیس اہلکار کا ضروری ہوتا ہے جانا ساتھ, جو کہ جا کے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ MLC یا میڈیکل کرواتا ہے, اور اس کی بیس پہ باقاعدہ طور پہ مقدمہ درج ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو صبح سے کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے پاس اسلحہ موجود ہے, انہوں نے ہم پہ تشدد کیا اور وہ ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں, پولیس نے ہمیں نہ تو سیکیورٹی دی نہ ان کا اہلکار ہمارے ساتھ میڈیکل کروانے گیا, اور اب میرے دونوں بچوں کو اس طرح سے دن دہاڑے سینکڑوں لوگوں کے سامنے گولیاں مار کے ہسپتال کے باہر جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے. اور اس پہ پولیس والے کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی الفاظ موجود نہیں ہے, اگر وہ ان کے ساتھ چلے جاتا تو شاید آج اس کے بچے حیات ہوتے, زندہ ہوتے. بہرحال اب مقدمہ درج ہو گیا جس میں ان 6 افراد کو نامزد کیا گیا ہے. طاہر اسلم, انتظار عرف شاہد, بلال, ملازم حسین, محمد گلفام اور علی احمد, یہ 6 نامزد ملزمان ہیں, اور ابھی تک جب یہ ہم آپ کے سامنے بلاگ کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی گرفتار نہیں ہو سکا, چونکہ یہ اب سے کچھ دیر پہلے مطلب کہ آج صبح یہ 8 بجے جو ہے عدالت پہنچے تھے, وہاں پہ جھگڑے کا آغاز ہوا, 2-3 گھنٹے ضائع ہوئے, اور تقریباً دوپہر کے وقت یہ جو الائیڈ ہاسپٹل 2 MLC کروانے گئے تھے, اور وہاں پہ یہ پھر پورا وقوع بنا جہاں پہ اندھا دھند فائرنگ کر کے ان 3 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. تو بہرحال ابھی جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے, اور پورا جو فیصلہ آباد کی انتظامیہ پنجاب پولیس کی وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اتنا خوفناک واقعہ. اور آپ نے فیصلہ آباد کے حوالے سے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ہم نے سنا تھا کہ دشمنی کی وجہ سے ہی تھانے کے اندر گھس کے جو ہے ملزمان نے جو ہے وہ مقتولین کو قتل کر دیا تھا. اور اب عدالت کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں, اور کہ عدالت میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ عدالت میں پیشی کے لیے جو ملزمان آتے ہیں یا اپنی جو ہے مقدمے کی پیروی میں آتے ہیں, وہاں پہ بھی جو ہے تھڑا مار کے یا گھات لگا کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. اور اب یہ معاملات جو ہے ہسپتال تک پہنچ گئے ہیں. بہرحال اس پہ انتظامیہ کو سوچنے کی ضرورت ہے. اب اس کا مقدمہ درج ہو گیا اور پولیس اس کے حوالے سے مزید انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی کر رہی ہے. بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے, یہ اس کے تمام تر حقائق تھے. ہمارے تک یہ تمام تر حقائق ہمارے وہاں پہ موجود ایک بڑے کریڈیبل سورس ہے, اس نے ہم تک پہنچایا. ہم نے اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھی. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں, اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.